एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार प्राप्त होते हैं। इसलिए अगर बुरा वक्त है तो टेंशन ना लें। यहाँ देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या एनसीईआरटी मैथमेटिक्स गणित में 5 का पहला। तो इसमें कहता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो अपन को इसको देखना है। तो इसको ये कहते हैं, इसे लेफ्ट हैंड साइड और इसे राइट हैंड साइड। तो हम लोग इसको LHS को लेकर RHS प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे कि LHS लेने पर, ठीक है सर जी, लिख दिया। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कॉसेक का उल्टा होता है 1/, साइन थीटा माइनस कॉट का उल्टा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये आप जानते हैं, सब समीका है, दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं साइन का एलसीएम, साइन और साइन का एलसीएम साइन थीटा, साइन से साइन तो 1 माइनस कॉस थीटा। ये दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं, इस पर भी स्क्वायर। तो इसको तो रह देते हैं अपन, हमको यहाँ भी देखते रहना कि क्या लाना है आपको, इस दिमाग में आपको ये दोहराते रहना। तो 1 माइनस कॉस, इस मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर ये है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हम जानते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस में चला जाएगा कॉस थीटा। ये तो ये चीज़ साइन की जगह पे ये लिख देते हैं, नहीं लिख सकते हैं आराम से। आप इसको हटाइए, लिख दीजिए, क्योंकि अपन को इस तरह का कहीं ना कहीं दिख रहा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप देख रहे हैं, क्या मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ, इसको 1 बार से लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा। इधर भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। नीचे क्या मैं एक को अगर पावर आपको दे दूँ तो कोई दिक्कत आपको, क्योंकि एक पर कितना भी पावर एक ही रहना है, एक तो बदलेगा नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी, पता है ना आपको सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये चीज़ें ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए जी, इससे स्कोर आते हैं। आपके पास यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। हो गया प्रूव्ड। ये नहीं करना था, ऊपर देख लीजिए। हाँ जी, तो बड़ा ही आसान है। चलिए अब हम इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो इसी का दूसरा में आपको दिया गया है कि कॉस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए बराबर 2 सेक के आपको प्रूफ करना है। तो बेसिकली ये काफ़ी आसान है, देखिएगा। चूँकि आप यहाँ से आसानी से प्रूफ कर लेंगे इसको। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका कैल्शियम ले लेते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्या क्लियर है ना? हाँ जी। तो इससे ये जाएगा तो कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ये होगा, नहीं इससे ये कैंसिल हो रहा है, प्लस कॉस से कॉस, तो इस पे हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख देते हैं। क्या जी, कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और 2a का मान तो एक है, सॉरी एक है ना, और b का मान साइन ए। अच्छा नहीं, एक इधर दे तो कोई दिक्कत नहीं था, नहीं चलिए कोई बात नहीं। 2a और b का मान साइन ए और बाय सेम चीज़ को रहने दीजिए अभी, साइन ए इंटू इधर क्या हो जाएगा आपका कॉस ए। क्लियर है ना? तो यहाँ से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक जगह करते हैं, देखिएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। एक का स्क्वायर एक होना है यहाँ पे, नहीं, और प्लस 2 गुने साइन तो 2 साइन, रहने देते हैं इसको। तो यहाँ पे आप 1 प्लस
साइन ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। और प्लस ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए, और नीचे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 साइन ए, है ना। नीचे में 1 प्लस साइन ए और यहाँ कॉस ए, है कि नहीं। 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचा, 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, साइन ए। नीचे में क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ से ये गया, आपके पास क्या बच रहा है, 2/cos ए। यानी आगे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/cos ए या गुने 2। 1/cos को क्या कहते हैं, सेक कहते हैं। तो अच्छा 2 को इधर कर देते हैं, 2 इधर, 1/cos को हम सेक कह सकते हैं क्योंकि इस सेक को 1/cos कहते हैं। तो ये सेक ए। तो इस तरह से चीज़ों को आप प्रूव कर सकते हैं, काफ़ी आसान है ना। चलिए क्या तीसरा से, इसमें कहता है कि tan थीटा प्लस cot थीटा, जो tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा बराबर आपको दिखाना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, जो कि आपको प्रश्न देख रहे हैं। और कह रहा है संकेत में दिया हुआ है sin थीटा और cos थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो ये आपको हिंट से एक तरह से कह दीजिए। देखिए ये प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, एंड ऐसे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप जानते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, उसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम लेते हैं LHS लेने पर, है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर LHS लेने पर अपन इधर का लेंगे, ये वाला ला देंगे। तो tan थीटा बराबर है 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बराबर है 1 माइनस tan थीटा। चलिए tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, और यहाँ 1 माइनस cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा लिख दीजिए आप, क्या प्लस फिर यहाँ cos थीटा बाय sin थीटा, और आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो 1 माइनस साइन थीटा बट्टे cos थीटा। आप tan को नहीं लिखिएगा, है ना, ये है। चलिए एक रख देते हैं, इनका जो घटाव कर देंगे यहाँ पे जो है सब। चलिए तो अपन इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एक बार लिख देते हैं साइन थीटा बट्टे cos थीटा, है ना। तो इस तरह से हमने लिख दिया, और बाय इसके सामने बराबर का चिन्ह देना है आपको। और यहाँ साइन और एक कैल्शियम क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा, साइन एकम साइन, तो यहाँ साइन थीटा, है ना, और माइनस साइन एकम साइन, तो यहाँ कॉस थीटा। चलिए प्लस का निशान है, यहाँ होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कॉस और साइन कॉस और एक कैल्शियम कॉस थीटा, है ना। एक से गुना करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा कॉस थीटा। इनका घटाव देख रहे हैं आप, कॉस एकम कॉस तो साइन थीटा। चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा पलट देते हैं, नहीं यानी ए बट्टे बी, बी बट्टे सी बट्टे डी करते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं आप, ए बट्टे बी बराबर डी बट्टे सी, इस तरह से गुना करके। तो ये यानी आप इसको पलटिएगा तो इस तरह से कर सकते हैं कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो है ही, और ये जो पलटे तो गुना का निशान आ गया ना। मतलब समझे कि ये जो है आपका, यहाँ से मैं देखिए कैसे पलट रहा हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, गुने साइन ऊपर चला जाएगा ना, साइन थीटा, और बट्टे में आ जाएगा ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ गए। चलिए प्लस का निशान तो प्लस, फिर से यहाँ उसको तो पहले लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा तो है ही, ये तो हम लिख ही नहीं सकते हैं।
उसके बाद गुना का निशान ऊपर चला जाएगा, क्या चीज़, कॉस थीटा। नीचे में आपका आ जाएगा इंटू कर देते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। देखिएगा, तो यहाँ अपन क्या करेंगे हम कि साइन से साइन का गुना अगर करते हैं तो यहाँ क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और नीचे में तो कुछ हो नहीं सकता, तो कॉस थीटा इंटू इसको लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का निशान। तो कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर हम साइन थीटा और इनटू में देखिए यहाँ से, और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है जी। तो यहाँ से आप एक चीज़ स्पॉइलर देख रहे होंगे कि यहाँ साइन प्लस में कॉस माइनस में, कॉस प्लस में साइन माइनस में, तो यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ से बस यही स्टेप आपको याद रखना, पलटना और माइनस कॉमन लेना है। तो साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से जो है आप इसको तो लिख दें कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन लिया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो है इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन थीटा इंटू चला आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, क्योंकि हमने माइनस क्या कर लिया है, कॉमन। अब देख रहे हैं दोनों मिल रहा है, तो अब कुछ कॉमन है इसमें, 1/साइन थीटा कॉस थीटा, 1/साइन थीटा कॉस थीटा, इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं उसको कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, चलिए देखिएगा, मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, देखिएगा 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन निकाले, तो अंदर में क्या बचा आपका, ये साइन स्क्वायर थीटा बचा और ये कॉस थीटा, तो बचा आपका, यहाँ से आपको लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में कॉस थीटा। चलिए, माइनस का साइन है, उधर बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ नहीं कॉस स्क्वायर थीटा बचा ना, अब बट्टे में मिला साइन थीटा, बट्टे में क्या बचा, साइन थीटा। चलिए, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा जा रहा है। कॉस और साइन कैल्शियम क्या होगा, कॉस साइन कैल्शियम, कॉस से साइन होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए, कॉस से कॉस कैंसिल, लेकिन साइन का गुना होगा तो साइन का क्यू हो जाएगा ना, दो तो पहले से ही था, साइन से साइन खत्म, लेकिन कॉस का क्यू, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आप एक सूत्र यूज हो जाएगा, यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा ना, फार्मूला ए जानते हैं आप, इस वाले फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आपको यहाँ पे यूज होगा। तो चलिए स्टेप में यूज कर देते हैं, लिखते हैं इसको 1/साइन थीटा और माइनस कॉस, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये एक्चुअली में ये नहीं है, भारी नहीं है प्रश्न, आप ज़्यादा ना सोचें, बस देखें किस तरह से बन जा रहा है ना। नीचे वाले को तो आप लिख दें कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, लिख दिए जी। देखिएगा यहाँ से, तो अब लगाइए सूत्र a माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, लगा दिया, ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा देते हैं पहले, बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी साइन थीटा गुने कॉस थीटा, साइन थीटा गुणित कॉस, समझ गए, गुना में कर दी दोनों को। तो यहाँ से 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ देखिएगा, तो ये तो आपका आ गया, लिख सकते हैं इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको घेर दीजिए, और यहाँ देखिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, और प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा बचा। नीचे में आपका जो है ऑलरेडी पहले से ही है, उसी को लिखते हैं
इसको ब्रैकेट से इस तरह से घेर देना है। इसको लिखना है कॉस थीटा गुने साइन थीटा। समझ गए चीज़ों को। तो अब देखिएगा ये साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल हुआ ना। आपके पास क्या बचा, 1 प्लस इधर गुना वही बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा गुणित कॉस थीटा है ना। नीचे में क्या आ जा रहा है आपको, कॉस थीटा गुणित साइन थीटा ये है। अच्छा एक के बट्टा में भी दोनों, इसके बट्टा में भी, तो 1/, कॉस थीटा गुने साइन थीटा प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा और कॉस थीटा गुने साइन। ये भी तो इससे ये गया है, दोनों से दोनों खत्म, तो यहाँ पे एक आ जाएगा ना, प्लस 1/cos को आप क्या कहते हैं, सेक कहते हैं ना भाई। 1/cos को क्या कहते हैं, सेक थीटा। 1/sin अलग से कर दीजिए, इसको गुने एक लिख सकते हैं ना, कॉसेक। तो ये तो आपको प्रूफ करना था ना, कॉसेक थीटा, यानी इसी को ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस जो है आपको सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा प्रूव्ड। देखिए बड़ा ही आसान है, सिर्फ आपको चीज़ों को समझ के आसानी से बनाना है, बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। काफ़ी आसान था ना। तो फोर्थ में दिया गया है कि 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए। इसको क्या करना है, वाम पक्ष और दाएं पक्ष दोनों को अलग अलग सरल करके हमें एक तरह का लाना है। ठीक है, तो चलिए हम पहला ले लेते हैं, या अलग अलग हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए LHS लेने पर LHS से, ठीक है, डायरेक्ट 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए। चलिए तो यहाँ से हम 1 प्लस सेक ए को 1/, क्या लिख सकते हैं, कॉस है, इसका अपोजिट होता है, भिन्न का जोड़ करेंगे 1/, में रख देते हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, सेक ए, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से आपका हो गया कॉस और एक कैल्शियम कॉस, ठीक है। और यहाँ से आपका जो है इस तरह से चीज़ें हो जाएगी, यहाँ पर कॉस ए और प्लस 1 ही रहेगा नीचे में सेक के, है ना। और यहाँ पे आप पलट देते हैं, तो आप लिखिएगा कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस से आगुने हो जाएगा आपका कॉस ए बट्टे एक कर दीजिए, कॉस से कैंसिल, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, कॉस ए प्लस 1। समझ गए आप चीज़ों को। तो ये था, है कि नहीं। तो आपका इस साइड इस तरह का है कॉस ए प्लस 1, तो ये वाला देख लेते हैं। अब RHS को देखते हैं, मतलब RHS से RHS क्या ला के दिखाता है आपको, वो देखना है कि नहीं। चलिए तो लिखते हैं RHS लेने पर RHS से राइट हैंड साइड से, तो हम अलग अलग कर रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। साइन क्या है, साइन स्क्वायर ए है और बाय 1 माइनस कॉस से। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, आपको पता है। तो साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, साइन की उधर रखें तो कॉस उधर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बट्टे में क्या है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना। अच्छा जी, मैं अगर इस पर स्क्वायर लगाऊँ तो आपको कोई दिक्कत, एक का गुना तो एक ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसको कह सकते हैं ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो गया सूत्र, उसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये है। और नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस से। तो क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ से एक से एक तो गया ना, ये वाला इससे गया, तो इधर अपने पास क्या आ गया 1 प्लस कॉस है, जो कि उसमें भी आया था, तो लिख देंगे ना। इसलिए LHS बराबर क्या आ गया, RHS प्रूव्ड। चीज़ें आसान थी, बस आपको ध्यान से चीज़ों को समझ के करना था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
तो अब देखते हैं 5वां प्रश्न। इसमें क्या क्या है कि दिया गया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस एक बराबर कॉस ए के प्लस कॉट ए, और दिया गया यहाँ पे हिंट दिया गया सरसिम का इसका यूज करने के लिए। तो सबसे पहले हम उसको लिख ही लेते हैं। उसका जब यूज करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम कैसे यूज करेंगे वो आगे देख लेंगे, या फिर ऐसे भी अगर एक के बराबर हम करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस आ जाएगा ना इधर आके कॉट ए बराबर एक, इसको अपन यूज करने वाले। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं LHS। ए लेने पर तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस एक और बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस एक। तो इस तरह का प्रश्न जो है आपको ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, ऊपर और नीचे दोनों में साइन से भाग देना है। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे भाग दीजिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। कभी भी मैथ में ऊपर नीचे ही दे सकते हैं, बराबर के दोनों ओर देंगे, एक तरफ देने से गलती हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे साइन से भाग देते हैं। लिखेंगे ऊपर नीचे साइन ए से, इस स्टेप आपको याद रखना है भाग देने पर, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपको देगा ताकि आप कंफ्यूज करें। तो यहाँ कॉस ए, क्योंकि रिलेशन नहीं ना मिल रहा, हमको लाना कॉसेक कॉट, और इससे तो कॉसेक कॉट आ नहीं रहा, काम न करो। तो यहाँ से सब जगह क्या कर देंगे, साइन से भाग दे देंगे पूरा में। तो लिख देंगे साइन ए, और यहाँ माइनस ए भी हो जाएगा, साइन ए बट्टे में भी दे देंगे साइन ए प्लस 1/साइन ए। ठीक है, नीचे में भी आप कॉस ए बट्टे ला क्या लिखिएगा, साइन ए प्लस साइन ए बट्टे में भी साइन माइनस 1/साइन। ऊपर नीचे सारा जगह क्या कर दीजिए आप, साइन से भाग आपने दे दिया। ठीक है, अब कॉस बट्टे साइन को हम क्या कहते हैं, तो आप कहेगा सर जी कॉट, तो लिख दिया यहाँ पे कॉट ए। ठीक है, साइन से साइन तो खत्म, तो यहाँ पे क्या बचा, एक प्लस 1/साइन को क्या कहते हैं, कॉसेक। कुछ दिख रहा है आपको, यहीं से हो जाएगा, देखिएगा कॉस बट्टे साइन को क्या कहते हैं आप, कॉट, प्लस साइन से साइन खत्म, ऊपर नीचे है एक, माइनस 1/साइन को क्या कहते हैं, कॉसेक। इसे जब देख रहे हैं, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब इसका यूज करेंगे, है ना, जो आपको प्रश्न में दिया हुआ था। तो ऐसा करते हैं, पहले एक को उस साइड कर लेते हैं, है ना, हम लिख लेते हैं इस तरह से, पहले कॉट ए प्लस कॉसेक ए, है ना, और माइनस एक को इस साइड कर लिया जाता है। उसी फॉर्म में हम इसको भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस में प्लस कॉट ए या माइनस कॉसेक, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, इधर का उधर बात भाई, एक का यूज करेंगे आप, कॉट ए प्लस कॉसेक माइनस एक के जगह पे आप क्या लिखिएगा, यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, एक की जगह आप लिख दिए। नीचे में एज इट इज रखना है, ठीक है, आपको आखिरी तक 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ हो गया, नहीं तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी कॉसेक ए माइनस कॉट ए, है कि नहीं, ये सूत्र है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, जबान पे आपको याद रखना है। चलिए यहाँ
1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ जी, यहाँ देखिए ये चीज़ कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये है। हम निकाल लेते हैं, ये वाला कॉमन नहीं है, दोनों सेम ही तो है, इधर का उधर लिखा हुआ। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए निकाला, इधर में क्या बचा? ये वाला एक बचा, यहाँ पे एक बचेगा, माइनस का चिन्ह, यहाँ पे एक लिखेंगे तो बात ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक को इतना गुना करेंगे भाई हो जाएगा। लेकिन अंदर में आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस का चिन्ह का गुना होगा, तो हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। नीचे में सेम टू सेम 1 प्लस कॉट ए और माइनस कॉसेक ए। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि चीज़ें हो गई ना। कैसे? देखिए माइनस का कॉसेक 1 प्लस कॉट, इससे ये पूरा खत्म। क्या बचा आपके पास? बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। हो गया प्रूव्ड। तो बड़े ही सहजता के साथ हमने इसको क्या कर डाला? प्रूव कर डाला। बड़ा ही आसान था ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, काफ़ी आसान था। तो आपका 6ठा नंबर प्रश्न जो दिया गया है वो दिया √1 प्लस साइन ए बट्टे √1 माइनस साइन ए सेक ई प्लस टेन ए, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? LHS ले लेते हैं। LHS से देखिएगा ये भी आसान है, हर का परिमेकरण यहाँ करना है। ठीक है, साइन ए और यहाँ 1 माइनस साइन है ना, तो गुने हम हर का परिमेकरण यहाँ करेंगे। हर का परिमेकरण करने के लिए क्या है? साइन चेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे उसका गुना कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए डायरेक्ट कर रहे हैं हम, मतलब, और 1 प्लस साइन ए। कुछ किया है क्या मैंने इसे? ये तो कठिन जाएगा, तो ये हर का परिमेकरण होता है। तो इससे गुना कीजिए तो ये हो जाएगा √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नहीं यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो कह सकते हैं ना। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको यूज में ला के कैसे प्रूफ करना है वो आपको दिखाना है ना, किस तरह से आप चीज़ों को टैकल करते हैं। यानी यहाँ आप जरूरी नहीं है कि हर जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करें, आपको क्या लाना है वो आपको दिमाग में रखना है। ये और मैं एक का स्क्वायर ही हटा दूँ तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं, तो एक ही होना है ना उसका। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं दोनों पे स्क्वायर, ये साथ में स्क्वायर लिख देते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ऐसे 1 प्लस साइन है बट्टे कॉस ए, साथ में सबका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म है ना, यहाँ से खत्म हो रहा है ना। तो क्या बचा आपके पास? 1 प्लस साइन ए, और नीचे में क्या बचा आपके पास? कॉस ए। ठीक है ना जी, तो इसको अलग अलग लिखिए, 1 बट्टे कॉस ए प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए। 1 बट्टे कॉस को क्या कहते हैं? सेक कहते हैं, जो हमें प्रूफ करना है। तो सेक ए। साइन बट्टे कॉस को क्या कहते हैं? टेन ए। तो हो गया ना प्रूव्ड, जो आपको करना था। तो है काफ़ी आसान, बस आपको चीज़ों को समझना है, ये किस तरह से सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 7 में ये भी काफ़ी आसान है। देखिएगा, हम देख रहे हैं, कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा प्रूफ करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? LHS को इस तरह से प्रूफ करना है, तो डायरेक्ट करते हैं क्या, मतलब साइन इसमें कॉमन है ना, तो ले लेते हैं साइन थीटा कॉमन, दोनों में ना है, तो साइन थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नहीं क्योंकि एक तो गया, और नीचे में भी क्या है? कॉस थीटा कॉमन है, तो हमने क्या करा? कॉस थीटा यहाँ भी निकाल लिया। आपके पास बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। चलिए ये चीज़ें हैं, यही ब्रैकेट देना है ना। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि साइन थीटा 1 माइनस 2
साइन थीटा की जगह पे यूज कर देते हैं फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं ना साइन थीटा की जगह पे? हाँ जी लिख सकते हैं। और नीचे कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ हो गया साइन थीटा और 1 गुना करते हैं माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे में क्या है? कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ साइन थीटा और ये घटा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा ना। और बट्टे में जो है आपका कॉस थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे ये पूरा गया, बचा आपके पास साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा को आप क्या कहते हैं? टेन थीटा कहते हैं। हो गया ना प्रूव्ड? तो काफ़ी आसान है ना। तो सातवां देख लीजिए, कह रहा है साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर प्रूव करना है आपको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अपन अलग अलग करते हैं और ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ यूज करना बेसिकली। देखिएगा यहाँ से आसान है, ये हो जाएगा। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर यानी कॉसेक का स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए गुने बी क्या है? कॉसेक। लगा दिया। प्लस यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर है बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर है प्लस 2 ए हो गया ये अब बी सेक, ये लिख दिया। ठीक है जी, हाँ जी। तो अगला स्टेप मेरा रहेगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया है, तो अब हम थोड़ा काटने का जुगाड़ लगाते हैं। ठीक है, देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक है ना, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए गुने कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1/साइन ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन से साइन आ जाएगा। यहाँ क्या है? कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुने कॉस ए है, अब सेक को क्या लिख सकते हैं? 1/कॉस से। अब देखिए साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, क्या बचा आपके पास? बचा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये वाला 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस ये वाला 2। ये चीज़ें बचा है ना। तो एक और सूत्र आपको पता होना चाहिए, आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए को तो रहने दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसका बात खत्म, प्लस 2 यहाँ कॉसेक को तो रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है ना, प्लस 2। अब जोड़ दीजिए 2 2 4 4 5 6 और 1 7 है ना। पहले एक बार और कर लेते हैं 6 पूरा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का एक का कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब लिख देते हैं संख्या को, एक तब 2 1 2 2 4 2 6 है ना, 6 हो गया। और प्लस इधर क्या बचा? तो कॉट स्क्वायर ए प्लस इधर वाला टेन स्क्वायर। चलिए, यानी कि अब आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, ये 6 कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आ गया 7 और ये आ गया, आप टेन को इधर लिख दीजिए, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो देखिए बहुत आसान है, आप बस आसानी से के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं।
ठीक है। तो अब देखते हैं 9वां प्रश्न। इसमें क्या कर रहा है, दायां और बायां पक्ष दोनों अलग अलग सिद्ध करने के लिए। सबसे पहले हम इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं, कौशिक को क्या लिख सकते हैं, 1/s साइन ए, और यहाँ माइनस साइन, एक ठो को रहने दीजिए, ठीक है, एक रह दीजिए ताकि भिन्न का घटाव कर देंगे। यहाँ सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए माइनस कॉस ए, और बट्टे में तो एक दे ही सकते हैं ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ना, क्योंकि एक से होगा साइन साइन गुना साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ फिर से अपन यहाँ पूरा ये घिराएगा ना, और यहाँ कॉस आ जाएगा, कॉस से कॉस तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। तो ये है 1 माइनस कॉस का थीटा बराबर क्या होता है, ये सर जी 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर बट्टे में क्या है साइन है गुणित 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर है, आपको पता है। अब जब फार्मूला पूरा प्रूफ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो आपको माइंड में आएगा हमेशा। तो डबल साइन से एगो साइन गया तो एगो साइन ए बच्चा, कॉस से कॉस गया तो एगो कॉस ए बच्चा, यानी आंसर आ गया आपका कॉस ए गुने साइन है, अर्थात कि हमारा ये भी आना चाहिए कॉस ए गुने साइन है। चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं, RHS भी आना चाहिए, तो हम इसमें भी करते हैं सेम चीज़। 1 tan को साइन ए बट्टे कॉस ए लिखिए क्या, प्लस कॉस कॉट को उल्टा इसी का कॉस ए बट्टे लिख ही सकते हैं ना, एक तो बट्टा में है ही, और नीचे कॉस सा साइन का सीएम कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस से कॉस खत्म तो साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन खत्म तो कॉस स्क्वायर ए, हाँ जी 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या, एक ही होना, और कॉस ए गुने साइन ए आ गया ना, 1/1 गुने कॉस ए गुने साइन ए बट्टे एक, यानी कॉस ए इंटू साइन ए, हो गया ना प्रूफ। इसे लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर क्या आ गया आपका RHS। तो देखिए काफ़ी आसान है, बस आपको समझना है ना। इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न देखते हैं। तो इस वाले में दिया गया एक्चुअली कि 1 + tan स्क्वायर ए बट्टे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan स्क्वायर ए बट्टे 1 - cot स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर प्रूव करना है। इसको दोनों को प्रूव करके लाना है tan स्क्वायर ए। तो देखते हैं, इसमें भी काफ़ी आसान है। देखिए 1 + हम पहले इसको लेते हैं, tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए। चलिए एक रख देते हैं यहाँ, फिर से 1 + कॉट को क्या कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए। चलिए जी ये है, यहाँ से पूरा होगा ये, तो यहाँ भी एक रख देते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि आप क्या कीजिए कि यहाँ से आप कॉस और एक कैल्शियम, तो कॉस स्क्वायर ए ही होना है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, है कि नहीं। और नीचे में भी आप अगर भाग लीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए है ना LCM, तो यहाँ हो जाएगा, मतलब साइन से साइन तो साइन स्क्वायर ए ही होना है, एक है, और कॉस साइन कम साइन तो कॉस स्क्वायर ए। तो आप देख रहे होंगे कि साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए क्या, एक बट्टे में कॉस स्क्वायर ए, नीचे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, एक बट्टे में साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना जी। तो यहाँ से 1 बट्टे कॉस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर बट्टे एक, साइन स्क्वायर ए बट्टे
कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर ए। ये आपका हो गया, इस साइड का तो हो गया टेन स्क्वायर। आप ये प्रूफ। अब इस वाले को देखते हैं। तो ये भी बहुत आसान है, बस चीज़ों को समझना है आपको, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो इसमें भी सेम चीज़ यूज करेंगे। लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर को हम फिर से क्या करते हैं उसी तरह से लिख देते हैं। मतलब साइन ए बट्टे कॉस ए बट्टा में एक रख देते हैं और 1/1 लिख देते हैं माइनस कॉट कॉस बट्टे साइन ए बराबर एक कॉस का सीएम क्या आ जाएगा, इस सब पे होल स्क्वायर है। और यहाँ तो आ जाएगा आपका कॉस ना, सिर्फ कॉस ए माइनस साइन ए। चलिए जी, इसको बराबर का चिन्ह यहाँ देना इसके सामने। और यहाँ फिर से साइन आप कॉमन लीजिए, साइन एलसीएम लीजिए, तो यहाँ आपका हो जाएगा साइन ए और माइनस कॉस ए, सबका होल स्क्वायर है कि नहीं। अब अलग अलग हम करें अगर तो पलट देते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए बट्टे कॉस ए होल स्क्वायर गुना करते हैं, ऊपर चला जाएगा साइन ए बट्टे नहीं ऊपर चला जाएगा ये, और ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। या तो अलग अलग कीजिए या फिर माइनस एक कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे में कॉस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए और यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। और माइनस एक अगर यहाँ कॉमन लेते हैं तो यहाँ बदल जाएगा इसका चिन्ह, हो जाएगा साइन इधर ले आइए, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर मतलब एक ही होगा, कर लेंगे तो इसका स्क्वायर चेंज होने वाला है नहीं, कुछ बदलने वाला है नहीं, इसके अंदर माइनस करेंगे तो। और यहाँ आपका क्या है कोस स्क्वायर ए और गुने साइन स्क्वायर ए और नीचे में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब बराबर हो गया, इससे ये ख़त्म, आपका बच्चा साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए यानी प्रूव हो गया। तो इस तरह से चीज़ों को दोनों को प्रूव करना था। थैंक यू सो मच गाइस, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।